एक मन्नत मानी, वो धार्मिक स्थान था 50 किलोमीटर दूर। जी पापा, उन्होंने इनको वहाँ बैठा रखा और जब भी आते थे इनको तेल पिलाए जाते थे। तेल पिलाते हाँ थे। जी। ये बेचारे यूपी तक गए, खमन करवाए, प्लास जो होता प्लास, हाँ जी पापा बिजली जी। वाला हाँ इलेक्ट्रिसिटी हाँ जी वाला, पापा जी। उससे क्या करते उससे पापा जी कान पकड़ लेते थे, कह रहे थे ये पकड़ ली अब चीज, अब नहीं ये कुछ भी करेगी। कान पकड़, हाँ हाँ, वो तो कान पीछे से पूरा फट गया था इनका। खींचते थे। खींचते थे, जहाँ भी दिल करता था वहां चूंटी बांध देते थे प्लास की। ऐसा करते थे। चौंकड़ी में डाल देता था और लकड़ लेके ना, लकड़ हाँ, का लकड़ फट्टा लेकर लेकर वो ऊपर रख कर ना, इधर तुम्हारे पट के ऊपर, हाँ जी, रख, झागों के ऊपर, हाँ जी, दो, लकड़ रखकर, हाँ फिर जी, दो इधर खिलार देता था दो आदमी, बंदे उधर, दो बंदे दो इधर। तो आपको पीड़ा नहीं होती थी? बहुत होते थे। अब मुझे बताओ, बहुत होते। आप कहते हैं ये क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन धर्म बदलते। देखो मेरा हाथ पकड़ लिया शैतान। तो क्या है शैतान? मुझे तेरी ऐसी की तैसी दुष्ट। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाल राणा। और जैसे मैंने बताया था कि इन दिनों में बहुत सारा परमेश्वर में यूज़ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी टेस्टमनी। और जब मैं लोगों को देखता हूँ, उनकी ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ में भरी है, इतनी दुख से भरी है, तो फिर मैं बहुत सारा काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ ताकि उनका भला हो। हमारी मिनिस्ट्री में कैसी मेहनत की जाती, कैसे शुद्धि ली जाती है, जो तो लोग जुड़े रहते हैं अच्छे से, ये उनको ही पता है। ये बात को आपने सीखना है। तो आइए एक बहुत बड़ी गवाही को मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। इससे पहले कि मैं वो गवाही आपको बताऊं, सबसे पहले हम ये सीन देखते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ बैठे हैं हस्बैंड वाइफ, ये इधर बाबा बकाला से हैं। तो इनकी गवाही है एक बहुत बड़ी गवाही, इतनी दुख भरी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर आपको। तो सबसे पहले ये सीन देखते हैं, उसके बाद हम आपको गवाही दिखाएंगे। चल शैतान, छोड़ दे इसका शरीर। देखो इसको डिप्रेशन है, बवासीर है, थायराइड है, यूरिन इन्फेक्शन है, सिर दर्द है, घबराहट है। बचपन से पकड़ा शैतान ने इसको। ओए इधर देख, मुझे देख, तेरे पर अधिकार है शैतान मुझे, क्यों क्या तेरा बाप भी चाहेगा। मुझे देख, इधर चल, छोड़ इसका शरीर। मुझे देख सामने, उखड़ टूट, उखड़ टूट, निकल, शट आउट। जीसस, उठाओ उठाओ इसे दोबारा। मुझे इधर चल, चल आउट, शट आउट। तो क्या है शैतान? मुझे देख, तेरी ऐसी की तैसी दुष्ट, खुदा ने मुझे अधिकार दिया तेरे ऊपर तुझे तोड़ने का, निकालने का। देख मेरी तरफ, चल आउट, आउट। छोड़ इसका गला, इसका गला पकड़ो, गला पकड़ो इसकी बाजू को। देख शैतान, चल आउट। एक बार खड़ा कर पूरा, इसके साथ आइए, बनना पड़ेगा। इधर संडे में आना, लगातार आना, ठीक है? तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। मुझे देखो शैतान, चलाओ आओ। देखो मेरा हाथ पकड़ लिया शैतान ने। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो हाथ। हाँ, हाथ पकड़ेगी तो सामान टच करेगी, इससे मरेगी ये। जो मुझ में सामर्थ्य वो काम करेगी। चल शैतान, चल, टूट रहा है अब, छोड़ दो, खत्म हो रहा है अब शैतान। हाथ तो पकड़ लिया इसने मेरा, पर खत्म हो रहा है। चलो फ्री, नेम जीसस, चलो। तो कलीसिया, आप लोगों ने ये सीन देखा कि ये बहन के ऊपर कैसे एक गंदी बुरी आत्मा आने लगी। और ये हुआ जब ये 5-6 साल की उम्र की थी। तब इनके ऊपर एक इनके रिश्तेदारों ने ब्लैक मैजिक कर दिया। वो कारण था क्योंकि इसके मम्मी डैडी नहीं थे, और इनकी जो प्रॉपर्टी थी 50-60 लाख की, उसके चक्कर में कि ये मर जाएगी और वो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद
तब से, है ना, तब से ये पान ऊपर करना माइक को, हाँ जी, तब से ये काम स्टार्ट हो गया। हाँ जी। तब फिर आपको 5-6 साल उम्र के बाद क्या होने लगा? घबराहट होती थी, सिर में आकर खेलता था। ऊपर आकर हाँ शैतान जी, खेलता ऊपर था आकर खेलता था। बचपन से ही? हाँ जी, ऐसी फिर ऐसे बीमारी। बढ़ती गई, बुरा हाँ हाल जी, था, हाँ जी। जिंदगी ऐसी बेड नर्क पे ही सी- मैं रहती थी। बेड पर ही हाँ कभी जी, थोड़ा काम कर लिया, हाँ फिर जी, ठीक हो फिर गया, मैं- फिर ऐसे ही, हाँ जी, ऐसे चलती गई जिंदगी। ऐसी चलती गई। और चलते चलते आपकी 2000 सन में इनके साथ शादी हाँ हुई। जी, और जब इनकी शादी आपकी होगी इनके साथ 2000 सन में, फिर प्रॉब्लम पहले से भी बढ़ गई? हाँ जी। पहले तो थोड़ा टाइम ठीक रहा, बड़े खुश रहे आपस में, जैसे मतलब आपस में थोड़ा एक हाँ आधा जी, साल, हाँ जी। फिर उसके बाद उसके बाद बस अटैक होने लगे शैतान के। अटैक्स आने हाँ लगे जी, जब भी शैतानी, कहीं जाना था, पार्टी में या कहीं भी जाना था ना, अटैक्स आते थे। अटैक आते थे। फिर उसके बाद उसके बाद ऐसे ही मैं बीमार हो जाती थी, उल्टियाँ आती थी, जैसे सिर दर्द होना। आपने ये लिखवाया पॉइंट, किसी भी ब्याह शादी में जाओ, किसी भी तरह की स्मेल्स, हाँ जी, जिसे खुशबू कहते हाँ हैं, जी, कुछ वो आपके सामने आ जाती थी, आपको उल्टियां आ जाती थी, उल्टियाँ आती थी, और फिर सिर दर्द, फिर सर दर्द। फिर बेचैनी। हाँ जी, और कभी भी आप किसी खुशबू वाली चीज के पास ना जा नहीं सकते थे, ना जाती कोई परफ्यूम वगैरह लगा सकते थे, नहीं जाती थी। ऐसे होता था आपके हाँ साथ। जी, ऐसा ही होता था। तो जब ये ऐसे हालात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, शैतान के अटैक्स बढ़ते जा रहे थे, जैसे आप लोगों ने भी देखा ना इनका, तो जब आपने देखा कि कैसे इनको अटैक्स बढ़ने लगे, इनकी प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ने लगी, फिर जब बंदा परेशान होता है तो जब शरीर नहीं काम कर रहा, फिर डॉक्टर के पास भी जाते हैं, मेडिसिन भी, तो आपका फिर बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, हाँ जी, बहुत सारे कभी डॉक्टर को। बॉडी में कुछ होता था। हाँ आप जी, कुछ बताना चाहते हैं हाँ जी। डॉक्टर्स के बारे में? हाँ जी पापा जी, जय मसीह की। जय मसीह की। पापा जी काफ़ी डॉक्टरों ने दिखाया, ਜਦੋਂ भी कहीं मैरिज थे या कहीं भी जाना हमने, तो इनका सिर दर्द होना शुरू हो जाता था। जैसे फिर कोई उस सिर दर्द के लिए, बॉडी दर्द के लिए बॉडी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, दवा हाँ लेना, जी, कभी कहीं, इनको पलटियाँ आनी शुरू हो जाती थी, फिर 2-3 दिन सिर दर्द होना शुरू हो जाता। उसकी वजह से दवाइयाँ चलती हाँ, थी, दवाइयाँ कभी चलती थी। बॉडी काम नहीं करती थी, सारा सारा दिन बेड पर बेड पे पड़े रहना, रात को बेहोशी नींद की नहीं आना हालत इनको, में, दिनों में इन्होंने उठना नहीं, मैंने खाना खुद बनाना। ऐसे हो रहा हाँ था। जी, ऐसे होता खुद था, बनाते थे खुद खाना। बनाते, हाँ जी। तो अभी है ना, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब बहुत सारे लोग इनकी गवाही सुनेंगे तो क्योंकि ये सिख नजर आ रहे ना आपको, तो कई लोग गुस्सा करेंगे कि ये इधर क्यों चले गए। पहली तो बात है, यीशु किसी का धर्म नहीं बदलता, वो सिर्फ जीवन बदलता है, ये आप लोग सीख लो। और उसके बाद इन्होंने बताया, उनको देना माइक, है ना, जैसे इन्होंने बताया कि एक बार जब ये ठीक नहीं हो रही थी, हाँ जी, तो आपने ऐसे सोचा है किसी धार्मिक स्थान पर मैं जाऊंगा, हाँ जी, जैसे सुखना, सुख लेते हैं, सुखना जिसको हिंदी में बोलते हैं मन्नत मानना, हाँ जी, पंजाबी में कहते हैं सुखना, सुख लेना। जी, आपने एक मन्नत मानी, वो धार्मिक स्थान था 50 किलोमीटर दूर। जी पापा जी। नंगे कैसे गए थे आप? पापा जी गए तो जोड़ा डाल के ही थे, चप्पल पा के गया था, लेकिन पहले जूती डाली थी, और रास्ते में आते आते वो तो मेरे दोनों जो नौ थे पैरों के, वो उखड़ गए। फिर अच्छा, कभी आप चले नहीं रहे? इतना कभी चला नहीं, तब 10-15 किलोमीटर जब पैदल चले हाँ जी पापा जी, तो जूती क्या होगी अंदर से? अंदर से जब ये दर्द करने लग गए ना, नौ मैंने हाँ। जूती उतार दी। जब जूती उतारी, नाल के साथ ही दोनों अंगूठे के नौ उतर गए, और हाँ। दोनों उंगलों के, और पैरों के नीचे जख्म हो गया। फिर मैं चप्पल पा के ही गया वहाँ पर। ऐसे गए? हाँ जी, मतलब पैदल आपने कहा मैं इसके लिए जाऊंगा। हाँ जी, और उससे आपके जो नाखून होते हैं, हाँ जी, नेल, उसको हाँ, क्या हो गया था? नेल उखड़ गए थे जड़ उखड़ से। गए थे। हाँ जी, पाँव में क्या हो गए थे? पाँव में नीचे छाले से होके पानी भर गया था पाँव पानी भर के। गया हाँ ना? जी, ऐसा है, ये चीज अभी हमने सुनी इनसे। क्योंकि एक चीज सीखो ना, जैसे एक माता पिता होता है, हम अपने बच्चों को अगर कोई दुख है, तो जैसे उन्हें कोई चीज चाहिए, तो हम तो नहीं कहते ना कि 10 किलोमीटर चलो, 20 किलोमीटर चलो, हम तब देंगे। ये इंसानों के बनाए हुए ज्ञान है, रीतियां हैं। लेकिन देखो ना, इन्होंने उसको भी किया। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए जितना कर सकते उतना करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, सब चीज़ें, कपड़े देते हैं, खाने पीने, चीज़ें, खेलने कूदने की, क्योंकि माता पिता का फर्ज है। तो परमेश्वर तो, परमात्मा तो उससे भी बड़ी चीज़ है ना।
लेकिन वो इतना बड़ा इन्होंने किया, फिर भी ये चंगी नहीं हुई, नहीं पापा जी। फिर भी इसको चंगाई नहीं मिली, क्योंकि 2000 सन पूरा और आज 24 है, 24 साल हो गए इनको इस प्रॉब्लम से पीड़ित। तुमने आपने देखा ना वो सीन शुरू में जो हमने दिखाया था, और ये ऐसा नहीं एक बार आया था, वो शैतान 2-4 बार आया, क्योंकि मैं जानता था इसको कैसे इसने खत्म होना है। यही इस मिनिस्ट्री की खासियत है, हम हर एक खतरनाक दुष्ट आत्मा को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो नियम कानून समझाकर। लेकिन उसके बाद वो भी है ना, इतना आपने अपनी पत्नी से प्यार किया हाँ जी पापा कि बचनी चाहिए, इसका बड़ा आना चाहिए, नहीं मसला हल हुआ। फिर आपने लिखा कि कई सारे हमन करवाए, जी। जी पापा है ना, जी। हमन जैसे सिख है तो हमन करवाए, और जैसे कोई मुस्लिम पीरों की जगह उनका कोई पाठ पूजा करवाया, जी। कोई कुछ करवाया, कोई कुछ करवाया आपने। फिर आपने बताया कि जैसे कई तरह की धार्मिकता की पाठ पूजा करवाई। जी फिर पापा आपने बताया कि एक बार आप यूपी में एक मुसलमान की जगह पर लेकर गए। हाँ जी पापा वो जी। उसने क्या किया? उसने पापा जी वो जगह थी कलियर कलियर बोलते थे उस जगह को। हाँ। शायद। तो वहाँ गए थे, तो वहाँ मिले उनके वो जो वहाँ सेवा करते थे, उन्होंने इनको वहाँ बैठा रखा और जब भी आते थे इनको तेल पिला जाते थे। तेल पिलाते थे? हाँ जी मतलब कितना टाइम आप जाते रहे पापा वहाँ? जी। वहाँ गए हम 5-6 महीने। 5-6 महीनों में कितना तेल पिला पापा दिया जी उन्होंने? लगता 5-6 लीटर तो पिला ही दिया होगा, ज़्यादा ही पिला दिया होगा। 5-6 लीटर तेल ही पिला दिया। हाँ जी पापा जी। तो वो जो राख और होती, जो वो अगरबत्तियां वहां दिखाते उनकी जो राख थी ना, वो उन्होंने कार्ड रखा था जिसपे आप नाम नुम लिख के देते हैं ना, वो हाँ, कार्ड बस आते थे 2 मिनट बाद खवा देते थे, फिर वो पिला मतलब वो देते। राख भी खिलवाते हाँ थे। जी पापा जी ये राख भी देखो, खिला। अब सवाल है कि ये इतनी जगह पर गए और कई लोग इनकी गवाही देकर इनको गलत कमेंट करेंगे कि मर जाते। अरे क्यों मर जाते? जब इस दुनिया का मालिक है, ऐसे बोलेंगे ना मर जाते, धर्म छोड़ना नहीं था। अरे धर्म तो परमेश्वर ने बनाया ही नहीं, उसने तो हमको इंसान बनाया है ना। तो ऐसे लोग गलत कमेंट करते। देखो ये बेचारे यूपी तक गए, खमन करवाए, और क्या कहते हैं उसको, तकलीफ इतनी थी कि आप सोच नहीं सकते इनको। ये बच्चों को नहीं बताते थे, अंदर रो रो कर जीते थे। तो अभी देखा आप कहाँ कहाँ गए, तांत्रिक बाबा, पता नहीं कितने तांत्रिक बाबा के पास गए। इन्होंने बताया कि एक धार्मिक स्थान था, इन्हें पता ना, वो जो धार्मिक स्थान पर बाबा था, हाँ जी। वो क्या करता था लकड़ी के साथ, आपके साथ? मैं ऐसे चौंकड़ी मरा थोड़ा देता ऊंचा था, बोलना। चौंकड़ी मरा देता था, और चौंकड़ी? लकड़ लेके ना, लकड़ हाँ, का लकड़ फट्टा लेकर? लेकर वो ऊपर रख कर ना। इधर तुम्हारे पट के ऊपर? हाँ जी, रख कर। झागों के ऊपर? हाँ जी, दो। लकड़ रख कर? हाँ फिर जी, 2 इधर खिलार देता था 2 आदमी। बंदे उधर, 2 बंदे? 2 इधर तो खिलार। आपको पीड़ा नहीं होती थी? बहुत बहुत होती थी होती पापा, अब मुझे बताओ, बहुत ज्यादा। आप कहते हो ये क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन धर्म बदलते, तो जो बाबे, अरे अब मैं बता नहीं रहा हूँ कौन सा धर्म का वो बाबा था, कौन नहीं है, बताऊंगा तो फिर आप उल्टा सीधा हो जाओगे। लेकिन याद रखो, एक लेडीज को चौकड़ी मरवा कर उसके ये जो पट होते झागी, इसके ऊपर एक लकड़ रखकर 2 बंदे इधर खड़े करने, इधर खड़े करने, और आपने बताया था इनको देना प्लास, जो होता प्लास, हाँ जी पापा बिजली जी। वाला, हाँ जी इलेक्ट्रिसिटी हाँ वाला जी प्लास। पापा जी। उससे क्या करते थे? उससे पापा जी कान पकड़ लेते थे, कह रहे थे ये पकड़ ली अब चीज, अब नहीं ये कुछ भी करेगी। अच्छा, कान पकड़ लिया, चीज पकड़ ली, हाँ वो तो कान पीछे से पूरा फट गया था इनका। खींचते थे। खींचते थे, जहां भी दिल करता था वहां चूंटी बांध देते थे प्लास की। ओ हो, ऐसा करते थे हाँ आपके साथ? जी पापा। सोच लो आप लोग, जब उनके पास परमेश्वर कौन है, किसने रची है दुनिया, कौन है इस दुनिया का मालिक, कैसे बड़ा करता हो, कैसे जीवन देता है, ये पता ही नहीं। तो ये देखो कितने गंदे काम, कितनी पीड़ा देते। उनका ये कहना था इतनी तकलीफ देंगे तो वो शैतान चला जाएगा। तकलीफ तो इसको बॉडी को होगी, उसको थोड़ी आती, वो तो आत्मा है शैतान, उसको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अब आपने सोचा लहू तक निकल जाता हाँ था। जी पापा जी लोग। उसके बाद आपने बताया कि एक और बाबा था इधर कोई, हाँ जी। वो माँ हाँ जो होते हैं, हाँ जी माँ तांत्रिक था पापा जी। दाल देता था। हाँ जी तो वो क्या करता था दाल के साथ? पापा जी। वो दाल कह रहा था डेली 1.25 किलो दाल लेनी इनकी। 1.25 किलो की दाल लेनी है। हाँ बॉडी पे मल के। वो सूखी दाल? हाँ जी। ऐसे इसकी बॉडी पर बॉडी पे मलनी सारी मल पर। के चादर फिर? पे सारी इकट्ठी करके एक जगह, और
कोरा कुज्जा जैसे लेना है, कच्चा भांडा लेना है कोई, हाँ। उसके बीच डाल के उसको 5 से 6 घंटे आग पे जलने देना है, फिर उठा के नहर में फेंकने आना है 1 से 2 बजे के करीब रात को। बाप रे, आपने सुना क्या कह रही हैं? कितने दिन करना था ये? पापा जी 40 दिन। 40 दिन। हाँ जी। एक माहों की दाल 1.25 किलो लेकर इनकी बॉडी पर सुक्की मिलनी है, कहते हैं एक दाना भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए। कमरे में झाड़ू मार के इकट्ठा करना है, जी। फिर एक मिट्टी के बर्तन कुज्जे में हाँ जी। डालकर 6-7 घंटे उसको उबालना उबालना है। हाँ जी। फिर उसको रात को 1-2 बजे हाँ जी, नहर में बिना फेंकना। किसी को देख के नहर में डालना है। हाँ जी। 40 दिन ये भी तपस्या की। जी पापा। पैसे कितने ले गया? 1-1.5 पापा जी हाँ जी, 1 लाख 1.5 लाख अब ले गए। सोच लो, ऐसे ऐसे बाबा है। फिर उसके बाद आपने बताया आपको चर्च की शिक्षा मिल गई। हाँ जी पापा जी। फिर आप इधर कई हाँ जी पापा जी। इधर जलंधर साइड हाँ कोई जी, चर्च थी। हाँ जी। एक दो हाँ जी। 2 चर्चेस दो। में गए। हाँ जी। जलंधर साइड में 2 चर्चेस थी, वहां पर इन्हें कोई लेकर गया। इनका कहना वहां भी कोई सुनता नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, इस पीड़ा में कैसे क्या करना है कोई भी बताने वाला नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं फिर से थोड़ा सा ये सीन दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखो खतरनाक कैसे आत्मा आता था। आओ, देखो मेरा हाथ पकड़ लिया शैतान ने। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो हाथ। हाँ, हाथ पकड़ेगी तो सामान टच करेगी, इसे मरेगी ये जो मुझ में। शट अप। तो क्या है शैतान, मुझे देख, तेरी ऐसी की तैसी दुष्ट, खुदा ने मुझे अधिकार दिया तेरे ऊपर तुझे तोड़ने का, निकालने का। देख मेरी तरफ, चलाओ। आपने देखा फिर से ये कितना खतरनाक आत्मा था। मैं बताता हूँ, ये 3-4 बार इसके ऊपर आया। फिर मैंने एक बार ऑफिस में मैं इनसे मिला, इनको टीच करने के लिए, तब भी वो दुष्ट आत्मा आया। थोड़ा सा सीन ये भी है ऑफिस का, ये भी देखो। छड़ दे घर भी बड़ी जनता मेरी सारी कर देनी देखी जानी फिर ये ऐसी की तैसी शैतान तिन्ना महीने च नहीं कट सकिया। कर देता ही ते गलतियां ना आया तू शैतान। वो ते बात ही कर। ओए तेनू भी पता कि तेरा काम खत्म कर दिता है सारा ਨਾ पता। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਕੇ ਦਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। होने नहीं देना सी परमेश्वर ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ बड़ा है। ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ओ ਕਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। शैतान ओए शैतान खुदा बड़ा खुदा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਆਓ ਨਿਕਲ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਛੱਡ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਓਏ ਇਹ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਿਰ क्रूस ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਚਲਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਖੜ ਉਖੜ ਜਾਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਚੋਂ ਪਤੀ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਘਰ ਚੋਂ ਸੈਨਾ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲ ਅੰਦਰ। ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਇਹ ਸੋਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਚ ਨਿਕਲ ਆਊਟ ਆਊਟ Amen. ਸ਼ਟ ਆਊਟ Thank you, Jesus. shut up Yes, yes. खुदा तेरी सामर्थ तोड़ चुकी खुदा तेरी सामर्थ ने तोड़ देता पूरी सेना ने तोड़ Yes, दिया yes, 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 yes. खुदा go free Yes, yes. shut up Thank you, परमेश्वर। खुदा तेरी पावर ने काम करता Thank you, Jesus. खुदा तेरी पावर ने काम करता Ori kala la shakara. खुदा तेरी पावर ने काम करता Yes. खुदावन तेरे गले च तेरी पावर ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ Yes, amen. Thank you, Jesus. ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ Ori kala. shut free free Amen. free Thank you, Jesus. free Yes, amen. खुदावन छुड़ा दो चलो Amen. बच्चे Amen, उठो। sister. खड़े सीधे। चलो धन्यवाद परमेश्वर देखो कैसे शैतान बातें कर रहा गंदी मंदी कितनी पीड़ा दी है ना। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं
एक्चुअली में इनको इतने साल 24 साल भटक गए, जैसे 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 इस हालात में आपको क्या लग रहा था पापा जी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, हमें लगता था डेथ हो जाएगी इसकी। इसकी, और कैसे पीड़ा में थे आप? बहुत ज़्यादा पीड़ा में पापा जी। मैं शाम को ना जब सोता था तो मैं अपने भगवान से अरदास करके सोता था कि भगवान सुबह का दिन ना चढ़े, मैं रात रात ही खत्म हो ऐसे जाऊँ। खत्म हो हाँ जी जाऊं, पापा अगर जी। ये जी ऐसा जिल्लत की जिल्लत जिंदगी, की जिंदगी। शर्मिंदगी की जिंदगी, या तो इससे किनारा दे हाँ दे। जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये हमारे चर्च आए ना, तो अभी शैतान काम कर रहा था। एक दिन मैंने इनसे मीटिंग की तो इसने, बहन ने तजाब रखा था। जी ले लो, जी पापा जी, तेजाब देखो इनका एक बेटी कहाँ पर है बाहर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी लाइक बेटी ऑस्ट्रेलिया में। इसी मिनिस्ट्री में जब ये आए तो इनका बेटा कनाडा भी चला गया, ठीक है। दोनों लाइक बच्चे, इतने लाइक बच्चे, इतना प्यार करने वाला पति। कभी भी आपने इसको कभी कुछ बुरा भला कहा? नहीं पापा जी। कभी भी नहीं कहा। जब इतना लाइक पति हो और इतना अच्छा पति, इतने अच्छे बच्चे हो, तो ये तेजाब रखा था आपने? जी पापा जी। क्यों? समझ नहीं आ रही थी हाँ जी तुम्हारा? पापा जी। ऐसे लग रहा दिल था ही नहीं मर जाओ। करता। हाँ जी जी, इन्हों दिल ही नहीं इतनी करता। पीड़ा बहुत ज्यादा। मुझे याद है जब मैं एक बार आपसे मिला था, जी पापा। तो आप सोच रहे थे किसके लिए जीना है, जी पापा। जी क्या करना है, जीकर, ऐसे बोल रहे थे ना दोनों जी लोग। पापा। हाँ जी। वो सीन तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको दिखाता, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमने इन पर मेहनत की है आत्मिक, इन्हें बताया है परमेश्वर कौन है। देखो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद ये तेजाब पीकर मरना चाहती थी। फिर हमने इनको गाइड किया, ध्यान दिया, अच्छा ये हमारी मिनिस्ट्री में आ गई। अब इनको हमारी मिनिस्ट्री में जाने का मन नहीं करता है, इतना मन लगता है, मतलब जब संगति खत्म हो जाती घर जाने का, ये ऐसा कहते, इतना प्यार हो गया है। अब आपके सामने ये बड़ा चमत्कार, अब आप कितना खुश हो? बहुत ज्यादा खुश है आप क्या मैसेज देना चाहते हैं दूसरे लोगों को? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, इधर ही आओ। इधर परमेश्वर की ग्रेस है, बहुत ज़्यादा ग्रेस है परमेश्वर की। ये वो लोग यहाँ जैसे आते- संसार में भटकते फिरते जी इधर, जी तो पापा कई बार यीशु मसीह में भी आकर पता नहीं कितने जगह जगत तक जाते हाँ हैं। जी हाँ जी, वो आओ, रुको, भला होगा, है ना? भला होगा। आप कोई मैसेज देना चाहते हाँ हैं? जी पापा जी। हाँ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਹੀ ਗਾਂ ਮੇਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਗਵਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਗਵਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਗਵੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਧੀ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁੱਧੀ ਲੈਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁੱਧੀ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ जान ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀ नहीं करता। आमेन। तो अभी आप लोगों ने देखा इनका जो मैसेज था लास्ट में, तो उसमें ऐसा है ना, जैसे ठीक है उनको इतना अच्छा लगा तो उन्होंने ऐसा कहा, वैसे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, बस परमेश्वर का मन मुझ में है, मेरी इच्छा है बस कि मैं सच्चे दिल से उसका काम करूँ। अगर आप इस मिनिस्ट्री में बने रहे तो टाइम पर हम शुद्धि लेंगे। हमने टीम तैयार किया, हमारा स्टाफ टीम इतनी अच्छी है कि कभी भी किसी को कुछ नहीं कहती, ऐसी टीम मैंने तैयार की है। तो इस बड़ी गवाही से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारा आदर जलाल महिमा तो परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि वही महान है, वही मुझे यूज़ करता है, वही भला करता है। तो इस गवाही के लिए परमेश्वर आपको बरकत दे चुका। अगर आप भी किसी शैतानी दुष्ट आत्मा से परेशान हो या किसी बीमारियों से परेशान हो, तो आओ, समझो, रुको इस मिनिस्ट्री में, बनो इसके साथ, गवाहियों के साथ आओगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।